अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप बहुत सारे फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करते हैं और पिक्सल ऐप में ऐड करते हैं, लेकिन वहाँ पर शो नहीं होते। बहुत सारी प्रॉब्लम्स पिक्सल ऐप में आ रही होती हैं। आपके फ़ॉन्ट इंस्टॉल ही नहीं होते। जब आप माय फ़ॉन्ट को ओपन करते हैं, वहाँ पर आपके फ़ॉन्ट लिस्ट एम्प्टी शो होती है, या फिर आप जब इंस्टॉल करते हैं वहाँ पर फ़ॉन्ट के जो फ़ॉन्ट स्टाइल हैं वही शो नहीं होते। सारे के सारे फ़ॉन्ट सिंपल ही शो हो रहे होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जब आप पिक्सल ऐप इंस्टॉल करते हैं, बहुत सारे लोगों को पिक्सल ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब फ़ॉन्ट लिखते हैं तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आउटलाइन लगी होती है, जो कि प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं होती। और बहुत सारे लोगों को पिक्सल ऐप डाउनलोड करने के बाद में, इंस्टॉल करने के बाद में ओपन नहीं होती। इन सारी प्रॉब्लम्स के बाद और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं वो आज सारी की सारी सॉल्व करने वाला हूँ इस वीडियो में। जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम, मैं अपना पिक्सल ऐप ओपन करता हूँ। ओपन करते ही आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर जब मैंने अपना पिक्सल ऐप ओपन किया, चूँकि मेरा वाईफाई भी ऑन था और इसमें गूगल प्ले स्टोर की आईडी भी नहीं लगी हुई, तो मेरा पिक्सल ऐप ओपन नहीं होगा। वो मुझे पिक्सल ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर की आईडी मांगेगा। तो गूगल प्ले स्टोर की आईडी अगर आपके फ़ोन में नहीं लगी हुई, अगर आप लगा सकते हैं तो गूगल प्ले स्टोर की यहाँ पर आईडी साइन इन कर दीजिए, जो आपकी gmail.com होगी वो इस यहाँ पर ऐड कर दीजिए, तो आपका पिक्सल ऐप ओपन हो जाएगा। अगर आप मेरी तरह नहीं लगाना चाहते आईडी, क्योंकि मैं इस फ़ोन को सिर्फ वीडियोज़ रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ पर पिक्सल ऐप की आईडी नहीं लगाना चाहता। तो मेरी तरह अगर आप भी नहीं लगाना चाहते तो इसका बहुत अच्छा एक सोल्यूशन है। लोग इसको समझते हैं कि अभी ओपन नहीं होगा तो वो डिलीट कर देते हैं, लेकिन इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है। आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना होगा। आपकी सेटिंग, फ़ोन की सेटिंग कहाँ रहती है ये आपको पता होगा। यहाँ पर मेरा सेटिंग का बटन बना हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर ऐप्स का बटन आपको मिल जाएगा। इस ऐप्स के बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मज़ीद आगे ऐप का बटन मुझे मिल रहा है, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर सर्च करना है गूगल। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च बार में गूगल टाइप करते हैं, या फिर वैसे ही आप ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लीजिए गूगल। यहाँ पर गूगल मैंने टाइप कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल प्ले सर्विसेज या गूगल प्ले स्टोर। जो गूगल प्ले स्टोर है इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आने के बाद इसे डिसेबल कर देना है। सिंपली इस एप्लीकेशन को डिसेबल कर देंगे, और क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर गूगल पे प्ले स्टोर की आईडी ही नहीं लगी हुई तो वो ओपन कभी होगा ही नहीं, और वहाँ से हम कुछ डाउनलोड भी नहीं कर सकते। तो इस एप्लीकेशन की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये अनइंस्टॉल भी नहीं हो सकती, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन के सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल हुई होती है। तो इसे हम डिलीट नहीं कर सकते, सिर्फ डिसेबल कर सकते हैं। तो इसे डिसेबल कर दीजिए और अब मैं इसको ऑफ करके अपना पिक्सल ऐप ऑन करता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना पिक्सल ऐप ओपन किया तो ये बिल्कुल ओपन हो चुका है। अब मैं आपको फ़ॉन्ट्स वाली बात बताता हूँ। यहाँ पर एक बटन पर ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर फ़ॉन्ट्स का बटन मुझे मिल जाता है। तो यहाँ फ़ॉन्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद जब मैं माय फ़ॉन्ट में जाता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट्स शो हो रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ पर शो नहीं होते। यहाँ पर एरर शो हो रहा होता है। तो उस एरर को सॉल्व करने का बहुत सारा एक अच्छा तरीका, और एक और प्रॉब्लम इसके साथ सॉल्व हो जाएगी, वो ये कि जब आप डाउनलोड करके एक दफ़ा फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद फिर से एक पैक डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, जो दोबारा किया हुआ है वो वहाँ पर शो नहीं होता। उससे पहले जो होते हैं वही शो हो रहे होते हैं। और उसके बाद जब आप 300 का बंडल ऐड करते हैं लेकिन आपके बहुत कम ऐड होते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम का सलूशन भी आपके सामने मैं रखता हूँ। तो यहाँ पर कैंसिल करते हैं। तो सिंपली आज मैं आपके सामने फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करूँगा। तो जो जो प्रॉब्लम जहाँ जहाँ आएगी मैं आपको बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले हम सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फ़ोन की भी घंटी बजे। YouTube ओपन करते हैं। YouTube क्यों ओपन किया मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सर्च बार में मैंने अपने चैनल का नाम लिखा किंग्स प्रोडक्शन। यहाँ पर क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि हमें फ़ॉन्ट्स चाहिए। अगर आपको कभी भी ज़्यादा फ़ॉन्ट्स चाहिए होंगे तो आपके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, किंग्स प्रोडक्शन। ठीक है ना, क्योंकि हर प्रॉब्लम का हल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं किंग्स प्रोडक्शन चैनल के अंदर जाता हूँ। यहाँ हम चैनल के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप जब स्क्रॉल करेंगे, आपको किसी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए तो यहाँ पर वीडियोस के बटन के ऊपर क्लिक करके आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ से ढूंढ सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर अपलोड कर रखी हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। यहाँ पर PNGs का भंडर है, बॉन्डर जिसे कहते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े बंडल यहाँ पर पड़े हुए हैं PNGs के, जो कि टेक्स्ट PNG, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ से ही मिल जाएगी। उसके बाद हमें जाना है फ़ॉन्ट्स में। तो फ़ॉन्ट्स ढूंढने के लिए यहाँ पर प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ़ॉन्ट्स की एक
अच्छी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है जिसके अंदर 17 वीडियोज़ हैं। अब अगर आप कभी अपने फ़ॉन्ट बंडल से बोर हो जाएं तो यहाँ से आके एक नया बंडल इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट्स के ऊपर फ्री, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं है इसको लिए देना, आपको बिल्कुल फ्री में बड़े बड़े बंडल 10,000 से ज़्यादा फ़ॉन्ट्स मैं यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ। इतने ज़्यादा स्टाइल आप यूज़ कर करके थक जाओगे, यकीन करो, इतने ज़्यादा यहाँ पर फ़ॉन्ट्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि कौन से लेटेस्ट हैं। ये 2022 के फ़ॉन्ट्स यहाँ पर अपलोड हैं। उसके बाद ये वायरल वाले फ़ॉन्ट्स हैं, 380 प्लस का पैक है, 50 का पैक है जो टॉप वाले हैं। ऐसे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स पैक यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर फ़ॉन्ट, तो सबसे लेटेस्ट जो वीडियो है मैं उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ये सबसे नीचे वाली जो 2020 की एक लिस्ट यहाँ पर अपलोड की गई है और 2022 के फ़ॉन्ट्स पैक की लिस्ट है। यहाँ पर हम इस फ़ॉन्ट्स के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं सिंपली, ठीक है। मैं इस फ़ॉन्ट्स के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, ये 2022 के एक ऐड है, इसको स्किप कर देते हैं। ओके, ठीक है, हमने इसको स्किप कर दिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ओके, मैं अब आपको ये बताने लगा था कि ये 2022 के फरवरी के फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है। अब मंथ वाइज भी मैं अपलोड करता रहता हूं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास लेटेस्ट फ़ॉन्ट की लिस्ट भी आती रहे, ताकि आप अपडेट करते रहे। क्योंकि ज़माने के साथ आप नहीं चलेंगे, अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, यकीन मानो बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए मैं अब सिंपली डाउनलोड करने का तरीका क्या है, इसके साथ एक छोटा सा एरो का बटन बना हुआ है जहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, और यहाँ पर हमें इसका डाउनलोड लिंक ढूंढना है। डाउनलोड लिंक मैं हमेशा लास्ट में रखता हूँ। यहाँ पर देखिए फ़ॉन्ट्स डाउनलोड लिंक, अगर आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा तो मैं आपको दिखा ही सकता हूँ, ये देखिए। ओके, ये मैं एरो भी लगा के आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप ठीक से देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये दिखता ही नहीं है। नीचे कमेंट कर रहे हो तो भाई नहीं मिल रहा है, कहाँ डाला भाई। तो ये बहुत सारी अच्छी हरकतें मुझे समझ नहीं आती यार। ये लिखा हुआ है मीडियाफायर का डाउनलोड लिंक है www.mediafire.com, आगे फाइल और कुछ उसके नंबर्स होंगे। इसके ऊपर मैं सिंपली क्लिक करता हूँ, देखते हैं कौन सा बम फूटता है, देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। किसी को डाउनलोड ही नहीं होता, क्लिक करते हैं, आगे डाउनलोड नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? ये देखो, कोई ऐड नहीं है, कोई किसी किस्म का आपको स्किप नहीं करना करता। बाकी चैनल्स की तरह, बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं यहाँ पर अपने लिंक जनरेटर से भी पैसे नहीं लेता, मैं बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करता हूँ। इसलिए मैं जब भी मेरे फ़ॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोई ऐड स्किप करने नहीं मिलेगा, डायरेक्ट डाउनलोड बटन मिलेगा। समझ रहे हो ना, मेरी बात समझ रहे हो, दर्द समझ रहे हो भाई कि नहीं? तो उस ब्लू वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोडिंग फाइल का नोटिफिकेशन ऊपर मिल जाएगा। हो सकता है यहाँ पर ना मिले, लेकिन ऊपर आपको ज़रूर दिख जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड होने लग रही है हमारी फाइल जो हमने डाउनलोड करी। लेकिन अगर आपकी यहाँ पर डाउनलोड नहीं होती तो यहाँ पर डाउनलोड स्टार्टेड रिपेयर योर डाउनलोड के ऊपर फिर से आप क्लिक कर सकते हैं। तो कुछ लोगों का डाउनलोड का मसला आता है, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। कंटिन्यू के बटन के ऊपर आप क्लिक कीजिए तो रिस्टार्ट डाउनलोड, यहाँ पर फिर से आपको बटन देखने को मिलता है और इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोई मसला नहीं है, इसके ऊपर सिंपली एक दफ़ा क्लिक करना है और आपकी फाइल डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। भाई क्यों नहीं होती है, क्या प्रॉब्लम आती है आपको? तो मुझे वो स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजिएगा अगर आपको कोई और मसला आ रहा है यहाँ पर। तो अब आपका हमें क्या करना है, इस फाइल को डाउनलोड कहाँ पर हुई है हमें वो देखना होगा, है ना, कहाँ पर गिरी है ये डाउनलोड होके, क्योंकि बहुत ज़्यादातर तो फाइल के अंदर डाउनलोड का बटन होता है, उसके अंदर ही होती है। तो उसके ऊपर आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन के ऊपर भी मैं क्लिक कर सकता हूं। आसान तरीका तो यही है, लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पर ये नोटिफिकेशन गायब हो जाता है, यहाँ पर नहीं आता, तो इसलिए हम इसके ऊपर क्लिक करना नहीं। इसका दूसरा सोल्यूशन भी आपको बता देते हैं। फाइल के अंदर जाइए और यहाँ पर आपको इंटरनल स्टोरेज के अंदर जाने के बाद डाउनलोड का फ़ोल्डर देखना है। अगर आपने कोई मेमोरी कार्ड वगैरह डाला हुआ है तो उसका डाउनलोड का फ़ोल्डर भी जाके चेक कर लीजिए, ताकि वहाँ पर भी अगर गिरा हो तो आपको पता चल जाए। तो यहाँ पर डाउनलोड के फ़ोल्डर के अंदर हम देखना चाहते हैं कि ये फ़ाइल हमारी कहाँ पर गिरी है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा फ़ॉन्ट का फ़ोल्डर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फैब 2022 फ़ॉन्ट्स बाय किंग्स प्रोडक्शन के नाम से एक फ़ॉन्ट यहाँ पर आपको दिखने लग रही है, एक फ़ाइल यहाँ पर दिख रही है, लेकिन वो एक फ़ाइल है। अगर आप इसे डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो ये ओपन नहीं होंगे। बहुत सारे दोस्तों को यहाँ पर मसला आता है कि भाई हम डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन फ़ाइल तो ओपन नहीं होती है। भाई वो फ़ाइल नहीं ओपन होती है। हम कुछ लोग क्या करते हैं, इसी को डायरेक्ट यहाँ पर कॉपी करते हैं और इसी को जाके इंस्टॉल कर देते हैं। भाई यहाँ से इंस्टॉल नहीं करना है,
आप प्रॉब्लम को समझ क्यों नहीं रहे? मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि वो फाइल जो हम अपलोड करते हैं वो नॉर्मल फाइल नहीं होती, वो एक जिपर फाइल होती है, एक रार फाइल होती है, और उसको एक आप यूँ समझ लो कि एक पैकेट के अंदर उसको बंद करके आपको भेजा जाता है और एक सील के अंदर बंद किया जाता है। उस सील को ओपन करना है, उसका ओपनर कोई तो होगा ना, जैसे बोतल का ढक्कन खोलते हो ना तो उसका एक ओपनर होता है, इसी तरह इसका एक ओपनर है। और वो ओपनर बाय डिफ़ॉल्ट जो 9 वर्जन के फ़ोन हैं उनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होता है, ठीक है। और जो 8 वर्जन और 9 वर्जन के पहले के फ़ोन हैं उनके अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे फ़ोन ऐसे हैं, लेटेस्ट भी हैं, लेकिन उनके अंदर भी इनका ओपनर मौजूद नहीं होता, फाइल को एक्सट्रैक्ट करने का सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं होता, इसलिए इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वो सॉफ्टवेयर का नाम है रार, जो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हुआ चलता हूँ। रार एप्लीकेशन, यहाँ पर इस रार एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर से बहुत आसानी से, और बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है, इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब आप इसको गूगल पे यहाँ पर कहीं पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत काम की एप्लीकेशन है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, या फिर गूगल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। rar.apk डाउनलोड करके आप सर्च करेंगे तो आपको डाउनलोड इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं मिलती तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के बाद जब आप अपनी फ़ाइल को देखेंगे तो उसके ऊपर रार और जिपर लिखा होगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्ट रार एप्लीकेशन के ज़रिए ओपनर के ज़रिए ओपन होने लगेगी, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको अपने फ़ोन का वर्जन कैसे चेक करना है। तो फ़ोन का वर्जन चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपके फ़ोन के अंदर ओपनर मौजूद है या नहीं है। तो अबाउट फ़ोन के अंदर आपको जाना है, सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको देखने मिलेगा एंड्रॉयड 9 पॉइंट का वर्जन मेरे पास जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है। तो आपके पास भी अगर इससे हायर या कम है, तो मेरे फ़ोन के अंदर ये ओपनर ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन मैंने फिर भी इंस्टॉल किया क्योंकि ये बेटर परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। मैं इसके ऊपर अब इस फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। फाइल को क्लिक करने के बाद वो डायरेक्टली रार एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो रही है, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया और बहुत खूबसूरत गलती करते हैं, डायरेक्टली इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। पहले भाई उसको बताओ कि किसको हमने ओपन करना है, तो इसको चेक करना होता है, यहाँ पे टिक मार्क लगाना होता है। टिक मार्क लगाने के बाद उसे ओपनर का बटन ऊपर दिख रहा है आपको, छोटा सा एरो बना हुआ है ऊपर की तरफ, इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, पाथ, कि ये ओपन होने के बाद में किस जगह पर गिरेगा, किस फोल्डर में गिरेगा, फ़ोन की किस हिस्से में गिरेगा, क्योंकि ये गैलरी में तो नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये फाइल्स हैं, फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं हैं। इसलिए हमें ब्राउज़ के बटन के ऊपर क्लिक करके इसकी जो लोकेशन है वो चेंज करनी होती है। तो यहाँ पर हमें लोकेशन चेंज करने के लिए यहाँ पर अप 1 लेवल के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद हमें वापस देखना है अपने फ़ोन के फ़ोल्डर में, ऐसा फ़ोल्डर ढूंढना है कि जो खाली भी हो और आपको आसानी से मिल भी जाए। तो यहाँ पर मेरा Z कैमरा के नाम के एक फ़ोल्डर है, इसके ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो मुझे पूछ रहा है आपने ऑलरेडी यहाँ पर ये फ़ॉन्ट डाल रखे हैं, क्या आप डालना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो इसलिए मैं उसको कह देता हूँ इसको ना रिप्लेस कर दो। तो वो रिप्लेस करके, और स्किप आल भी कर सकता हूँ, रिप्लेस आल के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि वो सारे के सारे रिप्लेस कर दे। और इसके बाद नोटिफिकेशन मुझे नीचे आया कि आपका फ़ॉन्ट एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं, अब जाके उसे यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा फ़ॉन्ट ओपन हो चुका है, अब उसे हम मूव कर सकते हैं। लेकिन मूव करने से पहले आपको एक और बात जाननी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम पहले अपना फ़ोल्डर देखते हैं कि हमारे फ़ॉन्ट जो हैं एक्सट्रैक्ट होके आए हैं कि नहीं। तो यहाँ पर Z कैमरे के नाम का हमें फ़ोल्डर इंटरनल स्टोरेज में मिलेगा। तो यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज के अंदर Z कैमरे के नाम से हमें फ़ोल्डर मिलना चाहिए, ये रहा। और यहाँ पर फेब्रुअरी के नाम से एक फ़ॉन्ट बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आ चुका। सॉरी, बोल बोल के गला थक गया यार, आप फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हो। ओके, तो यहाँ पर जितने फ़ॉन्ट्स आ चुके हैं, अब आपको मज़ीद और भी फ़ॉन्ट्स अगर चाहिए होंगे, आपने ऑलरेडी कुछ फ़ॉन्ट्स ऐड कर रखे होंगे, अगर आप मज़ीद उसमें कुछ ऐड और करना चाहते हैं, या फिर पहले आपने कुछ ऐड कर रखे हैं, आप ये दूसरी दफ़ा ऐड करने जा रहे हैं, तो आप पहले उन फ़ॉन्ट्स को डिलीट कर दीजिए। हो सके तो उसको डिलीट करके दोबारा डाउनलोड कर लीजिए, या फिर अगर वो आपके फ़ोन में पड़े हुए हैं तो उन सारे फ़ॉन्ट्स को ऐसे सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर सेलेक्ट आल का बटन है, सेलेक्ट कीजिए, उसको मूव करिए और इसी फोल्डर के अंदर लाके ये फरवरी के अंदर यहाँ पर मूव कर दीजिए। यहाँ पर मूव हो जाएंगे और सारे के सारे फ़ॉन्ट्स आपके एक ही फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। अब ये एक ही फोल्डर आपको पिक्सल ऐप के अंदर ऐड करना होगा। तो मैं आपका पिक्सल ऐप ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पिक्सल ऐप है,
कैंसिल किया और यहाँ पर ए के बटन के ऊपर मैं क्लिक करने के बाद अपने फ़ॉन्ट्स में जाता हूँ और यहाँ पर माय फ़ॉन्ट्स के अंदर आके यहाँ पर फोल्डर का बटन जो बना हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं। फोल्डर के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं AZ वाला जो मेरा कैमरे वाला फोल्डर था उसमें जाने की कोशिश करता हूँ। कहाँ गया हमारा AZ कैमरा, ये Z कैमरा रहा, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये फोल्डर शो हो रहा है। इस फोल्डर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऐड टू डायरेक्टरी का बटन मैं क्लिक कर दूंगा तो ये सारे फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल हो जाएंगे। अगर ऐसा करने के बाद 80% चांस है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होती तो आप अपने पिक्सल ऐप को डिलीट करके फिर से इंस्टॉल कीजिए। अगर फिर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप उस पिक्सल ऐप को गूगल से डाउनलोड कीजिए। गूगल से डाउनलोड करने का तरीका भी मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। आज सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पिक्सल ऐप, ठीक है, पिक्सल लैब, ठीक है, पिक्सल लैब APK डाउनलोड आपने यहाँ पर मैंने पहले डाल रखा है। इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर आपको 2-3 वेबसाइट दिख जाती हैं। पहली वेबसाइट पर क्लिक कर लीजिए, APK प्योर है, इसकी थोड़ी सी सेव रहती है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक ऐड चलेगी, उसके ऊपर इंस्टॉल का बटन बना हुआ है, लेकिन आपको इसके ऊपर क्लिक नहीं करना क्योंकि इसको आपने क्रॉस कर देना है, ठीक है। आपको नीचे डाउनलोड APK का बटन मिल रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आगे फिर से एक डाउनलोड का बटन आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ डाउनलोड APK, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने डाउनलोड नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका, लेकिन फिर भी आपको डाउनलोड करके दिखा ही देता हूँ। यहाँ पर डाउनलोड एनीवे, क्योंकि ये कह रहा है फाइल हार्मफुल है, ये ठीक नहीं है क्योंकि प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर रहे आप, तो ये फाइल हार्मफुल नहीं होती, ये ऐसे ही नोटिफिकेशन दे रहा है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड एनीवे के ऊपर किया तो ऊपर डाउनलोड फाइल स्टार्ट होगी। अगर यहाँ पर कोई ऐड शो होती है तो उसे आप क्रॉस करके डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देता। मैं जल्दी से इसको क्रॉस करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं पहले ही इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो आपको उम्मीद है आपकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो चुकी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपका डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।